आज के इस खास दिन, आज के ऐतिहासिक दिन पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंशुमन कुमार, कैंसर विशेषज्ञ, धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई है आपको, क्योंकि आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं। आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है कि 100 करोड़ का आंकड़ा आज देश ने पार कर लिया। जी बिल्कुल, देश के लिए वाकई खुशी का माहौल है। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य से संबंधित सारे फ्रंटलाइन वर्कर और साइंटिस्ट, इनकी तो मेहनत रही, मीडिया की अहम भूमिका रही, सारे सरकारी तंत्रों का, जिन्होंने इतने कम समय में हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बात रही कि मम्स का वैक्सीन डेवलप हुआ था, 4 साल की हिस्ट्री थी। उसके बाद इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेस देन 1 ईयर में कोरोना का वैक्सीन आ गया और एक सुरक्षा कवच बना। ये बहुत अच्छी बात है, आज जश्न का जरूर माहौल है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं भूलना है, अभी भी बरकरार रखना है। कुछ समय और दीजिए, सब सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल सर, अब जिस तरह से लोगों की भागीदारी रही है, लोग काफी ज्यादा जागरूक नजर आए हैं, तभी संभव हो पाया है। आप एक डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि लगातार लोगों को समझाना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था कि आप वैक्सीन लगाइए, आपके लिए ही ये सुरक्षित है। लेकिन अब लोग खुद जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद टीका लगवा रहे हैं। बिल्कुल, हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम आई। पहले पोलियो वैक्सीनेशन में भी आपने सुना था, बहुत सारे अफवाहें उड़ाई गई, बाद में पोलियो इरेडिकेशन इंडिया से हुआ। सिमिलरली कोविड वैक्सीन जब हुआ तो कभी कल्ट, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे, कभी मौत हो जाएगी, कभी इंपोर्टेंसी के बेसिस पे बहुत सारी अफवाहें उड़ी। अब लोगों का विश्वास सुदृढ़ हुआ। उस समय डॉक्टरों ने और फ्रंटलाइन वर्कर ने काफी अहम रोल निभाया, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन लगा। वो एक एग्जाम्पल साबित हुए। दोनों डोज लगने के बाद, जैसे मैं सर्जन हूं, कैंसर की सर्जरी कर रहा था, फर्स्ट डे जब वैक्सीन लगने के लिए फोन आया, मैं नीचे जाकर वैक्सीन लगवा के आया, फिर मैं सर्जरी करता रहा। इससे लोगों में एक उत्साह बढ़ा कि आत्मविश्वास बढ़ा, अगर डॉक्टर लगवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और अब वैक्सीन वेलोसिटी, जिसको वैक्सीन की रफ्तार कहते हैं, काफी तेजी से है। प्रोडक्शन भी काफी अच्छी है, सप्लाई चेन बढ़िया हो गया। अब उम्मीद है कि हम लोग काफी जल्दी सारे पॉपुलेशन को, अब बच्चों में भी चालू होने वाला है, जल्दी कवर कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि लोगों की भागीदारी तो जरूरी है ही, और इसी के साथ ये संकल्प भी लिया जाता है कि कोरोना जरूर हारेगा, देश जीतेगा। आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद मरीजों को देख रहे होंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने पहले वैक्सीन ली, लोगों को सुनिश्चित किया कि मैं सेफ हूं, तभी लोगों को सुरक्षित रख सकता हूं। एज अ फीमेल मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने स्टाफ नर्स आपके साथ फीमेल वहां पर थी? प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, घर की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, कोरोना काल के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की है। बिल्कुल, ये सच है। डॉक्टर्स, नर्सेज काफी महिलाएं थी, नर्सेज में तो ज्यादातर महिलाएं थी, कुछ प्रेग्नेंट भी थी, कुछ के छोटे बच्चे थे। और हमारी ब्रांच कैंसर की ब्रांच है, जिसमें कोरोना की महामारी चल रही है, कैंसर पेशेंट में भी कोरोना निकल रहा है, तो डबल अटैक। अगर कैंसर का इलाज छोड़ दें, अगर नर्सेज हमारी नहीं आती तो इलाज बंद करना पड़ता। उसमें रिस्क लेके अपने बच्चों का, या गर्भवती महिलाएं अपने पेट में पल रहे बच्चों का, ये एहतियात बरतते हुए काम किया हमारे साथ। आज सब लोग सुरक्षित हैं, उनके बच्चे सुरक्षित हैं। ये एक समर्पण भाव ही है और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो क्या ऐसे भी आपने केसेस देखने को अब देखे कि कोई कैंसर पेशेंट है तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मैं सेफ हूं क्या, कोरोना का टीका लगवा सकता हूं क्या, मुझे ये बीमारी है, मैं लगा सकता हूं क्या? ऐसे कई सवालात भी आपके जहन में आए होंगे या फिर लोगों ने पूछे होंगे, उसका कैसे आपने सामना किया? बिल्कुल, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वैक्सीन होने के बाद हुआ। जितने मरीज हमारे फॉलो अप ओपीडी में आते हैं, फॉलो अप ओपीडी उसको कहा जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है या चलने के बाद बंद हो गया, फॉलो अप में दिखाने आ रहे हैं, एक ही सवाल होता था, क्या सर कैंसर के ये कोरोना के वैक्सीन लगवाएं, मुझे कैंसर था। जवाब बिल्कुल यही होता था, आप ज्यादा वल्नरेबल हैं, आपको लगवाना ही लगवाना है, आप प्रायोरिटी पे लगवाइए। कि गवर्नमेंट ने भी जो गाइडलाइन जारी किए थे, उसमें कैंसर, कार्डियक, हार्ट डिजीज और किडनी की प्रॉब्लम, इनको कहा था पहले लगवा लो। तो उनको वल्नरेबल ग्रुप में रख के हम लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाया और वो लोग सुरक्षित हैं। और सर, एक बार फिर से आप मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा आंकड़ा पार किया है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे बीमारियों से ग्रसित होंगे, हो सकता है कैंसर भी उनको हुआ हो। तो आप जरा अपील कीजिए, उनको मैसेज दीजिए कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपने भी वैक्सीन लगाई है कैंसर डॉक्टर होने के नाते भी, और आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे। तो लोगों के अंदर से भ्रम अभी भी दूर करने की जरूरत है, ताकि जो सेकेंड डोज का आंकड़ा नहीं पार किया जा पा रहा है, सेकेंड डोज नहीं लगाने के लिए आगे आ रहे लोग, उन तक भी ये मैसेज जाए। देखिए, एक डोज भी थोड़ी बहुत सुरक्षा देगा, लेकिन कंप्लीट डोज, मतलब बूस्टर डोज, सेकेंड डोज लगने के बाद ही आपकी सुरक्षा कवच पूरी तरह से तैयार होगी। इसके लिए जरूरी है, मन से वहम को निकालिए। अगर कोई बीमारी है तो अपने फिजिशियन, डॉक्टर, जो भी आपका इलाज कर रहे हैं, उनसे संपर्क कीजिए, लेकिन वैक्सीन को अपने आप से डिसीजन लेकर ना छोड़ें।
अभी यही सबसे खास बात, हिंदुस्तान में डेल्टा वेरिएंट रहा, अभी तक आप प्रोटेक्टेड हैं। सेकेंड वेव ऑलमोस्ट डाउन होने के कगार पे है। थर्ड वेव को पुश करना है, आगे धकेलना है या अबॉर्ट कर देना, मतलब ना हो थर्ड वेव, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे और मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे, तभी हम रोक सकते हैं और आपके सहयोग की जरूरत है। क्योंकि सर आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, बड़ा दिन है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। दूसरे देशों के मुकाबले ये अचीवमेंट भारत के लिए कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए 100 करोड़ में तो आप मानिए कि यूरोप के कितने देश समा जाएंगे और 100 करोड़ डोज यहां लगी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन में काफी आगे था। इन जनरल हेल्थ केयर प्रोडक्शन में, यह हेल्थ केयर जिसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, कई कंट्री भारत में आके अपना इलाज कराते हैं, कई कंट्री से लोग आते हैं। वैक्सीन में भी एक ऐतिहासिक माइलस्टोन दिया है और 100 करोड़ पार करने के बाद अब स्पीड में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल काफी तेजी से है। नए वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द हम हो सकता है जितने एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको कवर कर लेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि हालांकि फर्स्ट या सेकेंड वेव से ही लगातार सवाल उठ रहे थे। इनफैक्ट जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वैक्सीन जब से आई है, तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि कोवैक्सीन और इधर कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक कौन सी ज्यादा कारगर वैक्सीन है। इसी में उलझे रहते हैं लोग और इसीलिए कई बार वो वेट करते हैं कि नहीं, हम ये वैक्सीन नहीं, ये वैक्सीन लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह का भी भ्रम नहीं होना चाहिए। वैक्सीन सभी बेहतर हैं और सारी वैक्सीन आपको सुरक्षित रखती है, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन सबसे पहले देखा जाता है कारगर है या नहीं, दूसरा देखा है सुरक्षित है या नहीं, तीसरा इसका निकलता है परसेंटेज। तो किसी में आप 70-72%, किसी में 90% यही है। लेकिन इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप में कारगर हुई वैक्सीन तो 70% का मतलब आप में 70% नहीं होगा, आप में 100% कारगर होगी। तो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, वैक्सीन लगवाइए। उन कंट्री से आप कंपेयर कीजिए जिन कंट्री में आज तक वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अफ्रीका के कई ऐसे कंट्री हैं, WHO वैक्सीन अब डोनेट करके वहां स्टार्ट करा रही है। उससे हमारा भारत इतना है कि आपके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, वैक्सीन सुरक्षित है। पूरे स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन के तहत वैक्सीन को पास करके निकाला जाता है। आप उस वैक्सीन को लगवाएं और दोनों डोज जो भी उपलब्ध है उसकी लगवाएं। जब तक कि ट्रायल नहीं आता है, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज दूसरे वैक्सीन पे जाएंगे, तब तक आपके एरिया में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं। तो सर क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना की हार तय है? क्योंकि हम सभी ने ये संकल्प ले लिया था कि देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। जिस रफ्तार के साथ, देखिए सर, क्योंकि महज 19 दिनों में ही 10 करोड़ का आंकड़ा देश ने वैक्सीनेशन में पार कर लिया है, तो इस रफ्तार के साथ अगर वैक्सीनेशन होता रहा तो हारेगा जरूर कोरोना। बिल्कुल, एक फॉर्मूला मैं शुरू से बोलता आया हूं कि 3 चीजों पे कोरोना की हार निश्चित है। IVV फॉर्मूला है, I इंडिविजुअल चॉइसेज। आप किस तरह से अपना बिहेवियर बर्ताव रखते हैं त्योहार के सीजन में, भीड़ भाड़ के इलाके में, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्लूडिंग मास्क लगाने में। V वैक्सीन वेलोसिटी, वैक्सीन की रफ्तार कितनी तेज होगी। रफ्तार आप देख रहे हैं बहुत तेजी चल रही है, ये कोरोना के अगेंस्ट जा रहा है। एंड वेरिएंट्स, अभी तक डेल्टा के अलावा मेजर वेरिएंट्स इंडिया में नहीं पाया गया, अच्छी बात है। अगर कोई न्यू इमर्जेंट वेरिएंट आता है तो ही दिक्कत की बात है। इसी पीरियड में, इसी विंडो, सुरक्षित एक खिड़की मिली है आपको, जिसमें अपने को वैक्सीनेट कर लीजिए, अपने को बचा लीजिए और इमर्जेंट वेरिएंट जब आएगा तब की बात देखी जाएगी। अभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आज जब हम रूबरू हो रहे थे लोगों से, लोगों को बधाई तो दे ही रहे थे, लेकिन हम अपील भी साथ ही साथ कर रहे थे कि सेकंड डोज भी आप जरूर लगाइए। लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं सर, थर्ड वेव को लेकर भी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थर्ड वेव को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है, सेकेंड डोज कंप्लीट होने के बाद ही हो सकता है कि थर्ड वेव भी ना आए? बिल्कुल ये संभव है। जैसे थर्ड वेव का आंकलन लोगों ने कर दिया था, अक्टूबर में आ ही जाना है, आपने देख लिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा आबादी हमारी इम्यून होते जा रही है, हम थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को उतना दूर धकेले जा रहे हैं और संभावनाएं जैसे गिरती जाएंगी। और अगर न्यू इमर्जेंट कोई वेरिएंट नहीं निकला, डेल्टा या हाइब्रिड वेरिएंट जिसको हम कहते हैं डबल या ट्रिपल म्यूटेंट नहीं आया, तो हो सकता है थर्ड वेव नहीं आए। और अगर आए भी तो इतना छोटा मामूली सा थर्ड वेव हो या किसी को जानलेवा ना हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। इसलिए पहले जरूरी है, जो आपका कर्तव्य है, दोनों डोज वैक्सीन को निष्ठा के साथ लगवाएं, विश्वास के साथ लगवाएं, उसके बाद थर्ड वेव की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, कई लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है वैक्सीनेटेड होने के बाद, लेकिन बहुत बड़ा डर बच्चों के लिए भी रहता है सर। हमारे बच्चे भी हैं, एक बड़ी आबादी है बच्चों की, उनकी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको लेकर कुछ जानकारी। बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल पूरा हो चुका है, DGCI में सबमिट हुआ है। रिपोर्ट होने के बाद, एनालिसिस के बाद
पता चलेगा। लेकिन सबसे खास बात, बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी एंड इम्यून मॉड्यूलेशन, 2 वर्ड आप समझिए, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए देखना होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन बच्चों में दिया जाता है। तो जब आपके घर में आस पड़ोस में कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा था, उस समय सीरो सर्वे में पाया गया कि बच्चों में भी प्रतिरोधक क्षमता बन गई, ऑलरेडी बन गई, और बच्चों को कुछ पता ही नहीं चला। तो बच्चों में या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा या बहुत मामूली सी सर्दी खांसी के लक्षण आके बच्चे ठीक हो चुके हैं। तो बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी जैसी चीज ऑलरेडी डेवलप हो रही है। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल नहीं है कोरोना वायरस में, लेकिन बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों के लिए ज्यादा ना घबराएं, और वैक्सीन जब आ जाए तो बच्चों को भी वैक्सीन लगवाएं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि गर्व करने का मौका तो आज का दिन है ही, आज बधाई के पात्र तो हर कोई है ही, खुशी का दिन भी है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीनेटेड लोग हो गए हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। तो ये भी लोगों को समझना होगा, क्योंकि सर देखिए त्योहारी सीजन भी है, दिवाली का पर्व आने वाला, अभी नवरात्र गए, ऐसे में लोग निश्चिंत ना हो जाएं पूरी तरह से। बिल्कुल सही बात कही। वैक्सीन तो बायोलॉजिकल वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन आपका सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग को अवॉइड करना और मास्क लगाना ही सोशल वैक्सीन होगा। उसका पालन अभी करें। 2 कारण, एक, भीड़ भाड़ से आपको बचना है, आपको पता नहीं चलेगा कब ये म्यूटेंट चेंज कर लेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी, चाइना में रिसर्च करके ये निकाला था, जब एयरबॉर्न की बात हुई, उसमें देखा गया कि कोरोना वायरस जब टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब ठंड जैसा मौसम होगा या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो कोरोना वायरस स्प्रेड बढ़ता है। तो इसलिए संभावना रहेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना हमारे लिए क्रूशियल है। इसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो हो सकता है थर्ड वेव हम अवॉइड कर लें। तो इस साल फेस्टिवल को लिमिटेड अपने घर में मनाएं, गैदरिंग ना करें, बेहतर होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आप दे रहे थे, और डॉक्टर अंशुमन आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि कोरोना कितना खतरनाक है, लेकिन इस सबके बीच 100 करोड़ का आंकड़ा देश ने पार कर लिया है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, और सारे कोरोना वॉरियर्स को बधाई है। सर आपको भी बहुत बधाई है, आप लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से ही आंकड़ा पूरा हो पाया है। वैक्सीनेटेड होइए, आप भी वैक्सीन लगाइए, अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेटेड करिए, क्योंकि जब तक सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं होती है आप सुरक्षित नहीं होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।